आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप बकरम वाला गला बनाना। और जब भी आप बकरम से गला बनाते हैं तो पहले आपको कपड़े पर गले की कटिंग नहीं करना है। सबसे पहले आपको बकरम पर ही गले की कटिंग करना है, जिससे आपका गला सही बनेगा। तो चलिए मैं आपको बकरम पर गले की कटिंग करना बता देती हूँ। तो बकरम से गला बनाने के लिए पहले आप बकरम को उठा लीजिए। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। ये मैंने बकरम ले ली है। अब मैं आपको इसकी साइज नाप कर दिखा देती हूँ, जिससे आपकी बकरम वेस्ट नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप गला कितनी साइज का पसंद करते हैं। अगर आप 5 इंच का गला पसंद करते हैं तो आपको बकरम की चौड़ाई रखनी है 7 इंच। और अगर आप 6 इंच का गला पसंद करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। जैसे मैं इसको बना रही हूँ 6 इंच का, तो यहाँ पे बकरम की साइज को 2 इंच बढ़ाकर ले लिया है। अब आपको इसी तरह लंबाई निकालना है। अगर आप लंबाई में 7 इंच बनाना चाहते हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखिए, इससे आपकी बकरम वेस्ट नहीं होगी और आप किसी भी साइज के लिए आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको इस बकरम को डबल में रखना है। इसको भी साइड से रख देते हैं और बकरम को डबल में फोल्ड कर लीजिए। डबल में फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से दबा लीजिए। तो जॉइंट वाली साइड आपको अपनी साइड रखना है। उसके बाद यहाँ पे चौड़ाई का निशान लगा लीजिए। तो ये निशान लगा दिए हमने 3 इंच पर, तो गले की चौड़ाई 3 इंच। अब उसके बाद आपको लंबाई का निशान लगाना है। और यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि अगर आपको पसंद है गले की लंबाई 6.5 इंच तो यहाँ पे निशान लगाइए 7 इंच का, क्योंकि आधा इंच ऊपर की साइड दब जाएगा और ये कंप्लीट 6.5 में तैयार हो जाएगा। तो आधा इंच यहाँ पर बढ़ा कर निशान लगाना है, जो आधा इंच मार्जिन में जाता है। अब यहाँ पे भी आप 3 इंच का निशान लगा लीजिए और इस निशान को मिला दीजिए। अब यहाँ पे आप जैसा भी आकार देना चाहते हैं, डिजाइन का वैसा लुक दे सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरह का बना देती हूँ इसमें। अब यहाँ से आपको बढ़ाते हुए निशान लगा लेना है। इस तरह बकरम को थोड़ा बढ़ाइए और इस तरह निशान बनाते आइए। अब इसी निशान पे इसकी कटिंग करना है। तो इस तरह आपको गले की साइज के हिसाब से बकरम पर कटिंग करना है। उसके बाद अब आपको उठाना है एक कपड़ा और उस पे बकरम को चिपका लीजिए। तो ये उठा लिया है हमने ड्रेस के मैचिंग का कपड़ा और इसको उल्टा रख दिया। ठीक है, उल्टा रखने के बाद बकरम को भी आपको इसके ऊपर उल्टा रखना है। इस तरह मिलाकर रख दीजिए। और बकरम चिपकाते समय आपको ध्यान देना है कि इसकी जो रबड़ प्रिंट होता है वो नीचे की साइड हो, और बस इस पे अच्छे से प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह मैंने अच्छे से बकरम को इसमें चिपका दिया है। चिपकाने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा बढ़ाते हुए निशान लगाते जाइए और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल दीजिए। एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे। तो अब मैंने इसके एक्स्ट्रा कपड़े को भी काट के निकाल दिया है। अब आपको क्या करना है कि जो ये कपड़ा है उसको बकरम के ऊपर इस तरह दबाते जाना है और यहाँ पर किनारे से एक सिलाई डालते जाना है। तो इसमें एक सिलाई डालते जाइए और पूरे कपड़े को ऊपर की साइड करते जाइए। इस तरह आपको कपड़ा करना है और इसके ऊपर सिलाई डालते जाना है। तो इस पे सिलाई लगा देते हैं। तो इस तरह हमने इसमें सिलाई डाल दी है, जिससे ये कपड़ा अच्छे से बकरम के ऊपर सेट हो गया है। उसके बाद अब आपको उठाना है ड्रेस और उसके ऊपर इसको रख देना है। अब अपनी ड्रेस को सीधा कर लीजिए। इसको मैंने सीधा रख दिया है। अब आपको इसके बीच सेंटर में कट लगाना है। तो इस तरह आप एक कट लगा लीजिए और कट लगाने के बाद अब आपको ध्यान देना है कि इसका जो बीच का सेंटर दिख रहा है, आप यहाँ पे भी निशान लगा सकते हैं या कट लगा सकते हैं और इसके बीच के सेंटर से इस कट को मिला दीजिए। इस तरह अच्छे से इसको मिलाकर रखिए
और यहाँ पे 2-3 पिन लगा लीजिए, जिससे ही अच्छे से इसमें सेट रहेगा। तो इस तरह आप इसमें पिन लगा लीजिए और सेंटर से इसको मिलाकर रखिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इसके किनारे किनारे से सिलाई डालना है। बकरम के नीचे नीचे आपको सिलाई चलाते जाना है। जैसा आपके गले का शेप है बस वैसे ही आपको मशीन को घुमाते जाना है। तो बकरम के नीचे नीचे आपको सिलाई चलाना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह आपको बकरम के नीचे नीचे इसमें सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद अब आपको पिन हटा देना है और यहाँ पे 2 पॉइंट की दूरी से कपड़े को काटकर इसको निकाल देना है। यहाँ पे बस 2 पॉइंट कपड़े को छोड़िए और बाकी कपड़े को काटकर निकाल लीजिए। इस तरह आप कपड़े को काट दीजिए। उसके बाद अब आपको इसमें कट लगाना है। तो जहां पर गुलाई होती है बस वहां पे कट लगाते जाइए। और कट लगाते समय आपको ध्यान देना है कि सिलाई आपकी ना कटे और सिलाई तक ही आपको कट लगाना है, जिससे फिनिशिंग से पलट जाएगा। और यहाँ पर नोक की साइड ध्यान रखिए कि बिल्कुल आपको सिलाई के पास ही तक कट लगाना है, जिससे आसानी से पलट जाएगा। बस अब आप इसको पलट दीजिए। तो देखिए कितनी आसानी से आपका गला पलट जाएगा। इस तरह पलटने के बाद अब इसमें हल्की सी आप फिर प्रेस लगा दीजिए, जिससे इसमें अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो जैसे ही आप इसमें प्रेस लगा देंगे तो आपके गले में बहुत सुंदर फिनिशिंग आ जाएगी, क्योंकि एक अच्छी ड्रेस बनाने के लिए गले की फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरह आप बनाएंगे तो आपका गला एक बार में ही सुंदर फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा। अब इसमें आप चाहें तो एक सिलाई डाल दीजिए। तो 2 पॉइंट की दूरी से आप इसमें एक सिलाई लगा दीजिए, या फिर आप इसमें तुरपाई कर दीजिए। तुरपाई से इसमें और सुंदर फिनिशिंग दिखेगी। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट की दूरी से एक सिलाई लगा देती हूँ। तो इस तरह हमने इसमें 2 पॉइंट के हिसाब से पूरे में सिलाई को डाल दिया है। अब ये गला बनकर कंप्लीट हो गया है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है 12 बजे तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।